कहने लगे भैया, कहते हैं अगर कहीं काम के लिए निकलो, किसी काम के लिए, और ब्राह्मण देवता का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा काम पूरा हो जाए। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, पर देखते जा रहे हैं हनुमान जी आए ब्राह्मण के रूप में, और आ करके भगवान को देख करके, या पहले राम जी प्रणाम करने वाले थे, राम जी क्षत्रिय हैं और वो ब्राह्मण के रूप को देखकर प्रणाम करने वाले थे। इससे पहले राम जी प्रणाम करते, हनुमान जी नहीं प्रणाम कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया नकली है, असली ब्राह्मण नहीं है, असली होता तो क्षत्रिय को हम धनुष मार रखे हैं तो कभी प्रणाम न करता, ये नकली है। और भगवान को नकली चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने कल ही निवेदन किया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब प्रणाम किया तो भगवान अब चरणों में गिरे हैं और नहीं उठा रहे हैं भगवान हनुमान जी को, और प्रश्न किया है। कहते हैं कि आप इतने सुंदर हैं, आप इस घोर वन में ठंडी गर्मी वर्षा सहते हुए क्यों भटक रहे हैं? नाथ आप कौन हैं? भगवान समझ तो गए थे, लेकिन जब बजरंगबली आप हमसे पूछ रहे हो तो हम भी विधिवत उत्तर देंगे। तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बने आए। हम कौशलेश दशरथ जी के पुत्र हैं और अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वनवास आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है और इनका लक्ष्मण है, हमारे साथ हमारी नारी हमारी पत्नी भी थी, पर एक पता नहीं किसने हमारे नारी का अपहरण कर लिया। अब तो गीधराज ने बताया कि एक जो दशकंधर रावण है वो हमारी पत्नी को दक्षिण दिशा में ले गया है, हम बहुत परेशान हैं। अब कहते हैं राम जी हनुमान जी से कि आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्र, हे ब्राह्मण, हमने तो अपना संपूर्ण परिचय बता दिया, अब तुम भी अपना परिचय बताओ कि तुम कौन हो। जैसे भगवान ने अपना नाम बताया, हनुमान जी चरणों को पकड़ लिए और आंखों में अश्रु की धार बहने लगी। पहचान गए कि तो साक्षात जग के तारण परमात्मा। बार बार दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु पहचानी परऊ गई चरणा, पहचान करके चरण में गिर गए हैं। और यहाँ पर बाबा लिख रहे हैं कि सो सुख उमा जाई नहीं बरना। ये कथा कौन सुना रहा है? बोले बाबा मैया पार्वती को सुना रहे। हमने बताया था ना कि 4 वक्ता है रामचरितमानस के, 4 जगह कथा हो रही है। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि प्रभु पहचानी परहु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान को पहचान करके बजरंगबली ने प्रणाम किया और हे उमा, हे देवी पार्वती, यह सुख का बखान मैं कर नहीं सकता, इतनी प्रसन्नता हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि हनुमान जी का रूप धारण करके कौन आया है? साक्षात भोले बाबा ही आए हैं। भोले बाबा को लगा कि मेरे कथा में अब मैं हनुमान जी के रूप में प्रभु के चरणों की खूब सेवा करूंगा, मुझको भगवान मिल गए। तो आज प्रसन्न हो गए भोलेनाथ कथा सुनाते समय। कहने लगे आंखों में अश्रु की धार है और उठा नहीं रहे हैं। जब भगवान उठा नहीं रहे हैं तो हनुमान जी को लगा कि मुझे उठा क्यों नहीं रहे हैं भगवान। बड़ा दुख हुआ मन में। तुरंत ध्यान आया कि अरे मैंने तो नकली रूप धारण किया और भगवान को नकली चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तुरंत अपने असली रूप में आ गए। जैसे अपने असली रूप में आके प्रणाम किया तब भगवान ने हृदय से लगाया। कहने लगे बजरंगबली कि तव माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे नाथ, मैं तो आपके माया के अधीन हूँ, इसलिए आपको नहीं पहचान पाया, पर आप तो
मुझे भूल गए नाथ, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। एक मैं मंद में मोह बस कुटिल अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। मैं कुटिल हूँ महाराज, अज्ञानी हूँ, आप तो दीन बंधु कहे जाते हो। मेरे अज्ञान का आप हरण करते और मुझे आपने क्यों नहीं पहचाना। मैं तो अवगुण से भरा हुआ हूँ और आप अवगुणों को दूर करने वाले हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत बढ़ाई। हनुमान जी ने संपूर्ण कथा बताई है महाराज सुग्रीव की कि इनके जो भाई बाली हैं, बाली के डर से ये बेचारे छिपे बैठे हैं हमारे सुग्रीव महाराज। तो आप चल करके इनसे मित्रता कीजिए, भगवान को ले जाकर के बजरंगबली और राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता कराएंगे। मित्रता करते समय वचन दिया गया कि हम तुम्हारा काम करेंगे। भगवान ने कहा तुम हमारा मदद करना, हम बाली को मारने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करना। कहने लगे महाराज बाली बहुत बलवान है। कहने लगे सुनो सुग्रीव मारी हम बाल ही कहिवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रही प्राण।